जब ये कैबिनेट में नहीं थे तो इन्होंने कहा था कि हमें कैबिनेट में आने दीजिए, हम आप बच्चों के साथ न्याय करेंगे, तुरंत आपको विद्यालय पहुंचाएंगे। जब ये कैबिनेट में आ गए तो ये कहते हैं ये बच्चे लात खाने लायक हैं। त्वरित कार्रवाई का मतलब 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखना चाहिए ना। वो रिजल्ट हम लोग सामने आ ही नहीं रहा है। हम लोग इस मंत्री के यहाँ उस मंत्री के यहाँ बस जा रहे हैं। जैसे कि आज शिक्षक दिवस है, आज 4-5 शिक्षक दिवस हम लोगों का स्कूल में बीतना चाहिए था। हम लोगों का शिक्षक दिवस हमेशा इस सड़कों पे बीतता है। ये लंबा खिंचता रहे, हम लोग को इन लोग के साथ न्याय न करना पड़े, क्योंकि हम लोग दलित पिछड़े हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि दूध की रखवाली आज भी बिल्ली से करवाई जा रही है। तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि जो अधिकारी हमारे साथ अन्याय किए थे, आरक्षक घोटाला किए थे, वो पारदर्शी तरीके से सूची आज जारी करेंगे। नमस्कार, आप टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज हम मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी के आवास के बाहर, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं। आज इनका धरने प्रदर्शन का चौथा दिन है। आइए इनसे बात करते हैं। मंत्री जी इनसे मिले, क्या कुछ इनसे कहा, क्या आश्वासन मिला इनको? मेरा नाम अर्चना शर्मा, मैं अयोध्या से हूँ। मंत्री जी मिले? मंत्री जी मिले हैं और कोरा आश्वासन देकर गए हैं, जैसे पहले भी देते थे। पिछले साल 4 साल से दे रहे हैं कोरा आश्वासन, और हाई कोर्ट का आदेश आ गया है तब भी कोरा आश्वासन ही मिल रहा है। तो ऐसे आज हमारे माननीय ओपी चाचा जी भी हमको कोरा आश्वासन देकर गए हैं। अब वो मुलाकात कब होगी सार्थक, इसका कोई अता पता नहीं। ओपी चाचा ने तो कहा था अभ्यर्थी लात खाने के लायक हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने रखी। जब ये कैबिनेट में नहीं थे तो इन्होंने कहा था कि हमें कैबिनेट में आने दीजिए, हम आप बच्चों के साथ न्याय करेंगे, तुरंत आपको विद्यालय पहुंचाएंगे। जब ये कैबिनेट में आ गए तो ये कहते हैं ये बच्चे लात खाने लायक हैं। पहली बात तो मैं इस पर थोड़ा बहुत बोलना चाहूँगी कि ओपी चाचा ने जो भी लैंग्वेज यूज़ की वो बहुत गलत यूज़ की, क्योंकि शिक्षक को लात मारना यानी अपने गुरु का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया होगा, तब इतनी बड़ी बात कह दी। और दूसरी बात ये है कि इन शिक्षकों में बेटियां भी आती हैं, बहनें भी आती हैं। क्या बहनें लात खाने लायक हैं? इसका मतलब है कि आप भी अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी माँ के साथ इस तरह व्यवहार किया होगा, तभी ऐसे कह रहे हैं। उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश आता है, तब ये तुरंत पलटी मारते हैं और कहते हैं मैंने 12 बार, बड़े चैनल माध्यम से कहते हैं मैंने 12 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग कराई है। माननीय जी इतना झूठ मत बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर आपने मीटिंग कराई होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना, मुखिया से मिलना मतलब न्याय मिलना, तो हम लोग यहाँ दर बदर भटक नहीं रहे होते, लखनऊ की सड़कों पे संघर्ष ना कर रहे होते, पिट ना रहे होते, बहन बेटियाँ गालियाँ ना खा रही थी, शासन की, प्रशासन की, सरकार की जातिगत गालियाँ ना खा रही होती, कपड़े ना फाड़े, कपड़े तक खुल जाते हैं हमारे। बोलते हैं कि छोड़ दीजिए हम स्वेच्छा से उठ जाएंगे, लेकिन इतनी बर्बरता होती है कि हमारे कपड़े तक खुल जाते हैं। इज्जत इतनी बर्बरता हो गई है आपके सरकार में। यही है सरकार, तानाशाही सरकार। कहते हैं बेटियां सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? हम लोग को गार्ड में खुले आसमान के नीचे भाई तो कहीं भी सो जाएं, लेकिन बहन बेटियां कहाँ सोएं? शाम जैसे जैसे ढलती है वैसे वैसे टेंशन बढ़ने लगती है कि आज हमारा रहने का ठिकाना क्या होगा। कुछ पता आता नहीं रहता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। आज यहाँ से लखनऊ की सड़कों पे संघर्ष करें क्योंकि हम मजबूर हैं, क्योंकि हम गरीब परिवार के बच्चे हैं। किसानी खेती करके आज हमारे माँ बाप ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। हमारी ज़रूरत है, हमें शिक्षक बनना हमारी ज़रूरत है, ताकि हम अपने परिवार को चला सकें। बूढ़े माँ बाप हैं, इलाज कराना है, पैसे के बिना इलाज नहीं हो। कितने भाई हमारे आत्महत्या कर लिए, और यहाँ हमारे संघर्ष के लगातार साथी बने 7 भाई जो अभी भी ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं अस्पताल में। आपको पता भी होगा, आपका चैनल लगातार हमारे साथ संघर्ष में बना रहा, लेकिन ये सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब इसके बाद भी अगर हम लोग को न्याय मिल जाए तो हम आपके ऋणी रहेंगे, ज़िंदगी भर ऋणी रहेंगे आपके। इसी उम्मीद में आज आए हैं कि अपनी वचन का, अपने वादे का लाज रखेंगे। और जैसा कि आज शिक्षक दिवस है तो बीइंग अ टीचर, एक टीचर का रिस्पेक्ट करेंगे और हमें हमारे माननीय मुखिया जी से मिलाएंगे और हमें हमारे विद्यालय तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम किरण यादव है। हम अम्बेडकर नगर से 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक आते हैं। इसलिए आते हैं कि हर मंत्री से कहें कि हमारी बात सुनी जाए, हमको शिक्षक बनाया जाए। जब डबल बेंच का आर्डर आ गया है तो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। माननीय हमारे डिप्टी सीएम जी, माननीय सीएम जी, सब लोग मिलकर ट्वीट कर दिए कि इन लोगों के साथ न्याय होगा, पिछड़े दलितों के साथ न्याय होगा। क्या कहने से न्याय होगा कि उसके लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए? हमेशा होता त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई कैसे की जाती है? त्वरित कार्रवाई का मतलब 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखना चाहिए ना। वो रिजल्ट हम लोग सामने आ ही नहीं रहा है। हम लोग इस मंत्री के यहाँ उस मंत्री के यहाँ बस
जा रहे हैं। जैसे कि आज शिक्षक दिवस है, आज 4-5 शिक्षक दिवस हम लोगों का स्कूल में बीतना चाहिए था। हम लोगों का शिक्षक दिवस हमेशा इस सड़कों पे बीतता है। कब तक ये बीतता रहेगा? इस बात को सीएम को अपने ज्ञान में लेना चाहिए। वो कौन से अधिकारी हैं जो सीएम की बात नहीं मान रहे हैं? सीएम, सब अधिकारी सीएम के अंदर ही है ना। पूरा प्रशासन जो भी है वो सीएम के कभी चुनाव प्रचार अधिकारियों की हाला हवाली है। अब हिला हवाली तो कह ही सकते हैं जब नहीं काम हो रहा है। विभाग उनका ही है, शिक्षा विभाग जब अधिकारियों का है, काम उनको ही करना है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कोई अड़चन आ रही, ये आ रहा वो आ रहा है, या तो सीएम से पूछे या तो उसके लिए न्यायिक सलाह ली जाए। क्यों नहीं काम हो रहा है? क्या नाम है? मेरा नाम पूजा जायसवाल है, हम श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से हैं। पूजा जी, मंत्री जी मिले हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कब तक न्याय मिलने की आश्वासन? देखिए, हम लोग का कब तक न्याय मिलेगा, ये हम लोग 6 साल से हम लोग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब कब तक मिलेगा इसकी उम्मीद तो हम लोग को अभी नहीं दिख रही है। कब तक होगा ये पता नहीं। और हम लोग से हम आज मंत्री जी मिले हैं और ये शाम तक आश्वासन दिया कि हम समय लेंगे, मुख्यमंत्री जी से आपको मिलवाएंगे। अब शाम तक, तब तक हम लोग यहीं पे बैठेंगे जब तक हम समय नहीं ले लेते, जब तक हम लोग को पूरी तरीके से अच्छे से बता नहीं देते कि हम कब मिलवाएंगे, कब आपको। क्योंकि हम लोग का 9 तारीख को कोर्ट में डेट लगा हुआ है विपक्ष मतलब जनरल वालों की तरफ से। तो फिर हम उससे पहले हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाए, नियुक्ति पत्र मिल जाए विद्यालय में, तो फिर कोर्ट लड़ेंगे। अभी तक 6 साल से यही हो रहा है। पहले तो कि हाँ अब आपका मैटर कोर्ट में चल रहा है, जैसे कोर्ट का आर्डर आएगा हम त्वरित न्याय करेंगे। कहाँ है त्वरित? 1 महीने हो गया हाई कोर्ट का आर्डर आए हुए, कहाँ हम लोग के साथ न्याय हो रहा है? फिर ये कोर्ट में चला जाएगा, फिर ये होगा कि हम अब तो कोर्ट में मैटर है, कोर्ट फाइनल हो जाए। तो क्या हम इसीलिए हम लोग के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग दलित पिछड़े हैं? क्या हम लोग कोर्ट ही खेलेंगे? कब हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा? कब तक न्याय होगा? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग का कहाँ है? हम लोग का साथ, हम लोग का साथ कहाँ है? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन लोग का तुरंत शेड्यूल जारी करिए, त्वरित न्याय करिए। तो क्या ये अधिकारी मुख्यमंत्री जी से भी बड़े हो गए कि उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? ये तो वही हो गया कि इन लोग पर तो बुलडोजर चलना चाहिए, जो उन्होंने घोटाला, इतना बड़ा घोटाला किया। आज फिर उन्हीं से कहा जा रहा है कि इन लोग को त्वरित न्याय करे। क्या हम लोग के साथ न्याय होगा? जो बिल्ली मतलब दूध की रखवाली करेगा, क्या हम लोग के साथ वो न्याय करेगा? वो तो फिर यही चाहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाए और ये लंबा खिंचता रहे, हम लोग को इन लोग के साथ न्याय ना करना पड़े, क्योंकि हम लोग दलित पिछड़े हैं। उन्होंने तो बोला है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। बोला है सर, तो हम लोग को तुरंत न्याय, ऑनलाइन व्यवस्था है। आप कह रहे हैं मैक्सिमम 3 महीने का? आप 1 घंटे में जो काम कर सकते हैं, 1 दिन में जो काम कर सकते, आपको 3 महीने क्यों चाहिए? क्योंकि यही तो बच्चे तो जा चुके हैं कोर्ट, बच्चे तो जा चुके हैं। वो बच्चों की वो जनरल वालों की तरफ से वो चाहते हैं कि वो जाएं, और एक होता है डायरेक्टली फ्रंट पे कि हाँ हम नहीं जाएंगे, एक होता है इनडायरेक्टली वे में जाना। तो इनडायरेक्टली वे में खेल रहे हैं हम लोग उस साथ। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को स्कूल में होना चाहिए, बच्चों के साथ होना चाहिए। आज यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहना है? सर क्या कहना है, ये देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश माना जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम शिक्षक यहाँ धरना देने पे मजबूर हैं, सड़कों पे, मंत्री आवासों पे। हमें विद्यालय में होना चाहिए था, हमें एक समाज के लिए अच्छा संदेश देना चाहिए था, हमें बच्चों का भविष्य संभालना चाहिए था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस सिस्टम की इतने मारे सताए हुए हैं कि हम 5 साल से धरना दे रहे हैं राजधानी में, और वो भी राजधानी में धरना दे रहे हैं, कहीं यहाँ नहीं। या जो पिछड़े दलित समाज के नेता बनते हैं, सब मंत्री हैं, उनके दरवाजे पे जाके धरना दे रहे हैं। ये प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ही है, इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे हम। हमें विद्यालय में होना चाहिए था, हमें 5 साल पहले न्याय मिल जाना चाहिए था। अब तो डबल बेंच का आर्डर भी है हमारे पक्ष में, सब लोगों ने मान भी लिया कि नहीं आरक्षण घोटाला हुआ है। और जो 2-3 बातों का सबसे ज़्यादा मुझे डर है, जो ये लोग 3 महीने की टाइम बोले, नहीं 3 महीने का हाई कोर्ट ने टाइम दिया है, 3 महीने का टाइम दिया। हम सब 5 साल से इंतजार कर लिए, हम 3 महीने का भी इंतजार कर लेते, इतना पेशेंस है हमारे अंदर। लेकिन हमें जो डर है वो 2-3 बातों का डर है। पहली चीज़ तो ये कि आज हमारे पक्ष में आर्डर आया है, माननीय न्यायालय ने तो हमें न्याय दे दिया, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं हमारा अहित हो रहा है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में फिर वही डेट पे डेट, फिर हम कहीं जाएंगे तो यही सुनने को मिलेगा, नहीं तुम्हारा मैटर तो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो नहीं हम हो सकते। तो फिर इस मामले को लंबा लटकाया जाएगा, पहला डर। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ डेट लगे, स्टे लगे, उससे पहले हमें न्यायालय में से
जो भी प्रक्रिया है उसके तहत हमें नियुक्ति मिल जाए। दूसरा डर हमारा कि जो बेसिक के अधिकारी हैं आज भी वही अधिकारी हैं जिन्होंने महा घोटाला किया था, हमारा हक अधिकार एक विशेष वर्ग को दे दिया। तो ये तो वही बात हो गई ना कि दूध की रखवाली आज भी बिल्ली से करवाई जा रही है। तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि जो अधिकारी हमारे साथ अन्याय किए थे, आरक्षण घोटाला किए थे, वो पारदर्शी तरीके से सूची आज जारी करेंगे। उनको तो डर होगा ना कि नहीं, अगर हम पारदर्शी तरीके से लिस्ट जारी कर देंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हमें इस बात का डर है कि वो हमारी पारदर्शी तरीके से लिस्ट जारी नहीं करेंगे। तो हम एक मांग हमारी ये भी है कि उनको हटा के नए अधिकारी आए और जल्द से जल्द हमारी नई सूची जारी हो, काउंसिलिंग शेड्यूल जारी हो और हमें विद्यालय में पहुंचाना जाए जहां हमारा स्थान है, जहां हमें होना चाहिए। हमारा स्थान ये नहीं है कि हम यहाँ सड़कों पर धरना दें, घसीटे जाएँ। हम प्रदेश की बेटियाँ हैं, जहाँ एक तरफ बात होती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, क्या हम बेटियां प्रदेश की नहीं है? हम यहाँ सड़कों पर घसीटे जाते हैं, हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमें रात में रुकने की जगह नहीं होती है। हम कभी यहाँ सड़कों पर भटकते हैं, वहाँ रैन बसेरा में जाते हैं, होता नहीं जगह नहीं है, यहाँ फूल हो गया, कभी वहाँ धर्मशाला में जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे साथ कोई घटना हो जाती, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये सरकार जिम्मेदारी लेगी? ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया उठाएगी, नहीं हम दरिंदों को छोड़ेंगे, नहीं ये नहीं करेंगे। लेकिन हमारे साथ तो अन्याय हो चुका होगा ना, हमारी इज्जत तो जा चुकी होगी। तो हमें इन सब बातों का बहुत डर है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ और एक बहुत लंबा समय बीत गया, 5 से 6 साल। अब हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिले, हमें विद्यालय में पहुंचाए। विद्यार्थियों का कहना है कि मंत्री जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, उन्होंने आश्वासन दिया है और जो अधिकारी हैं उनकी हिलाहवाली से हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अधिकारियों को हटाया जाए, नए अधिकारी नियुक्त किए जाएं